बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था मेन ओरल कैंसर, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में टाइप्स डिस्कस की थी। सेकंड टाइप में हमने कॉजेस, सिम्टम्स एंड क्लिनिकल एवोल्यूशन। आज के लास्ट पार्ट में हम इसके मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर से मुराद उन तमाम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करना जो ओरल कैंसर को कंट्रोल करने, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने और पेशेंट की सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। हमारे पास जो है 4 मोडेलिटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास सर्जरी आती है, रेडियोथेरेपी आती है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ जिसमें इम्यून थेरेपी है और फोटोडायनेमिक थेरेपी है। तो सबसे पहले हम थर्ड एंड फोर्थ को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी की तरफ जाएंगे। कीमोथेरेपी ओरल कैंसर का एक ऐसा ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि या तो सेल्स जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकें या तो उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकें। इसको सबसे पहले पढ़ने का मकसद ही यही है, क्योंकि केमोथेरेपी जो है, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये ओरल कैंसर के एडवांस स्टेजेस पर, जब हमारे पास वो जो ओरल कैंसर होता है वो मेटास्टेटिक कंडीशन में होता है। मेटास्टेटिक कंडीशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। मेटास्टेटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कैंसर जो है वो डिफरेंट रास्तों के ज़रिए, डिफरेंट स्प्रेड वेज के ज़रिए, या लिम्फेटिक स्प्रेड हो गया, ब्लड बोन स्प्रेड हो गया, उसके ज़रिए जब वो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और उनको इन्फेक्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। तो कीमोथेरेपी हमारे पास एडवांस स्टेजेस पर जो है वो इस्तेमाल होती है। इसको हम रेडियोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। अभी जो है इसका मतलब ये है कि सर्जरी और कीमोथेरेपी भी हम कंबाइन करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इन दोनों को भी जो है वो हम कंबाइन करते हैं। सर्जरी से पहले ट्यूमर साइज को कम करने के लिए भी जो है वो हम सबसे पहले कीमोथेरेपी की तरफ ही जाते हैं। अब अगर हम जाएं रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की तरफ, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में मॉडर्न थेरेपीज शामिल हैं जो कैंसर सेल्स को टारगेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा मॉडर्न ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। अच्छा, इससे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो ओरल कैंसर होता है या किसी भी किस्म का कैंसर है, तो वो हमारे सबसे पहले इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो इस वजह से जो हमारे पास प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं वो भी हमारे पास इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। उसकी वो एबिलिटी नहीं रहती कि वो जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये जो हमारे पास रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, ये जो एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, इम्यून थेरेपी और फोटोडायनेमिक थेरेपी, तो ये बेसिकली इनका मकसद ये है, जिसमें ख़ास तौर पर इम्यून थेरेपी का जिक्र है कि इम्यून थेरेपी में क्या होगा कि बॉडीज़ के इम्यून का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जो उनकी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आती है फोटोडायनेमिक थेरेपी, जिसको हम सिंपल में पीडीटी भी कह सकते हैं। तो ये जो फोटोडायनेमिक थेरेपी है, ये एक फोटो सेंसिटाइजिंग ड्रग दी जाती है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें एक ड्रग दी जाएगी, फोटो सेंसिटाइजिंग ड्रग होगी, वो जो कैंसर सेल्स में जाकर वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद स्पेसिफिक लाइट एक्सपोजर दिया जाता है जो ड्रग को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एडवांस लेवल के कैंसर में जो जो थेरेपीज़ और जो मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ होती है। अब हम जाते हैं अपने जो है हमारे पास जो मेन जो हमारे पास जो फर्स्ट मोडेलिटी आती है ओरल कैंसर में, तो वो होती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ओरल कैंसर का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, जिसमें कैंसरस टिश्यूज़ और सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज़ कुछ हिस्सा भी जो है इन्फेक्ट होना, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। अब हमारे पास हर एक ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सर्जरी के अगर हम फ़ायदों की बात करें, यानी कि इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये फास्ट होती हैं। इसके अलावा इसको जो है रिपीटेड प्रोसीजर्स इनका पॉसिबल होता है।
यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी दोबारा भी की जा सकती है। अब फास्ट इसका ये एडवांटेज था कि हम उस टाइम ट्यूमर को जो है ना वो फ़ौरन रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये फास्ट है। रिपीटेड का ये होगा कि ये क्या करेगा कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर तो हमारा ट्यूमर जो है, जो हमारे पेशेंट है उसके जो ट्यूमर है, ओरल कैंसर का जो ट्यूमर है, वो अगर उसने और बहुत से स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट किया है और सर्जिकली उसको रिमूव नहीं किया गया और वो वहाँ तक भी फैल गया, तो फिर हम दोबारा से हम सर्जरी कर सकते हैं। और एक हमारे पास ये होता है कि दूसरे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के मुकाबले में जो सर्जरी का जो खर्चा होता है वो कम होता है। अभी हम जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस जो है सर्जरी का ये होता है कि इसमें चेहरे और ओरल कैविटी की जो शक्ल जो होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें तब्दीली आ जाती है, यानी कि एस्थेटिक अल्ट्रेशन आती है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स जो है वो इसमें रह जाते हैं, क्योंकि सर्जरी में जो है हम बड़े से बड़े ट्यूमर्स को तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि जो छोटे छोटे कैंसरस सेल्स होते हैं वो हम उनको रिमूव नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, सर्जरी में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, पेन और वुंड हीलिंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे पास सर्जरी के एडवांटेजेस भी हैं जो कि मोस्ट कॉमन मोडेलिटी है ओरल कैंसर का, और इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फिर हम अपनी पेशेंट के कंडीशन को, ट्यूमर के साइज को, मैनेजमेंट को फिर हम देखेंगे और उसके मुताबिक हम अपने पेशेंट के लिए जो है सबसे बेस्ट मोडेलिटी को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम आते हैं अपने लास्ट जो है मोडेलिटी पे, जो कि है हमारे पास रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है इसको हम कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन में इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी रेडिएशन बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और या तो उनकी ग्रोथ को रोक देगी। तो हमने जितने भी मोडेलिटीज पढ़े हैं उन सब का मकसद एक ही है, या तो कैंसर सेल्स को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना, या तो अगर मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते तो उनकी ग्रोथ को रोक देना। रेडियोथेरेपी जो है ये बाकी मोडेलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस सेलेक्ट किए हैं जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से सेलेक्टेड हैं, जो हमारे अपने हॉस्पिटल पॉलिसीज़ की तरफ से जो है वो सेलेक्टेड होते हैं। तो वो बेसिकली हम उसी केस में रेडियोथेरेपी करेंगे, अदरवाइज हम रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। तो वो रिजर्व केसेस कौन से हैं कि वो पेशेंट जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो फिर हम उनके लिए रेडियोथेरेपी को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा कंडीशन, जब सर्जरी सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक या फंक्शनल डिफेक्ट्स का सबब बन सकती हो, यानी कि इससे पहले हमने बात की ना डिसएडवांटेजेस में कि सर्जिकली जो मैनेजमेंट होती है उसके डिसएडवांटेज में भी ये बात थी कि उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो है एस्थेटिक अल्ट्रेशन आती है, या तो ओरल कैविटी में चेंजेस आएगी, और या जो है उस ऑलरेडी जब ओरल कैंसर होता है तो उसकी वजह से फेशियल एसाइमेट्री होती है। तो जब हम सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं, उस ट्यूमर को, ओरल कैंसर को सर्जिकली ट्रीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अल्ट्रेशन आती है। तो अब जो लोग अपने अल्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाना चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि हमारे जो है एस्थेटिक लुक जो है, हमारे फेशियल और हमारे ओरल कैविटी का जो लुक है वो ख़राब ना हो, तो फिर उन लोगों के लिए फिर हम रेडियोथेरेपी को सजेस्ट करते हैं। और वो पेशेंट जो कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट ना हो, इसमें हमारे पास बहुत से कंडीशंस आ सकते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को पहले से वो एक ऐसी डिजीज़ में है कि वो एनेस्थीसिया में उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं, चाहे रिस्पायरेटरी है, चाहे न्यूरो है, जो भी उसको पहले से कोई कंडीशन वो है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, तो फिर हम उस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको फिर हम रेडियोथेरेपी करते हैं। एंड सेम इज़ द सर्जरी, हमारे पास रेडियोथेरेपी के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही है ना कि इसको हमने रिजर्व इसलिए किया है कि जो पर्सन अपने एस्थेटिक अल्ट्रेशन से जो है वो नहीं करवाना चाहेगा, वो इस बात के रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि मेरे एस्थेटिक अल्ट्रेशन ना आ जाए, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि रेडियोथेरेपी में इन सब का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू
सर्जरी। दूसरा इसमें जो है सर्जरी में हमने ये बात पढ़ी कि उसमें हम बड़े से बड़े ट्यूमर को तो आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बास टाइम कैंसर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो वो जो कैंसर सेल्स रह जाते हैं उनको फिर हम रेडियोथेरेपी के ज़रिए उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन दोनों यानी कि ये दोनों जो है ये रेडियोथेरेपी के एडवांटेजेस में आते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह सर्जरी में हम बड़े से बड़े ट्यूमर को हटा सकते थे और छोटे से छोटे ट्यूमर को हम नहीं हटा सकते, इसी तरह रेडियोथेरेपी का भी ये नुकसान ये है कि इसमें हम छोटे कैंसर सेल्स को तो हटा सकते हैं, लेकिन बड़े ट्यूमर्स को हम नहीं ख़त्म कर सकते, वो मुश्किल होता है। तो सर्जरी और रेडियोथेरेपी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये तकरीबन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट ही हैं। अच्छा, इसके अलावा रेडियोथेरेपी में हमारे पास जो है म्यूकोसाइटस यानी कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो इन्फ्लेमेशन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। अच्छा, एक इसमें हमारे जो माउथ होती है यानी कि वो जो पेशेंट होता है वो ड्राई माउथ का जो है वो कंप्लेन करता है, अल्सरेशन आ जाती है और इसके साथ साथ इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि रेडियोथेरेपी में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इस रेडियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है ये कई हफ्तों तक चल सकता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। और उसके बाद लास्ट में अगर तो लेजन बोन को इन्वॉल्व कर रहा है यानी कि वो जो हमारे पास जो जख्म है उसने अगर हमारे बोन को इफेक्ट कर दिया है तो फिर वो क्या होगा कि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगा और उसके लिए फिर रेडियोथेरेपी जो है वो फिट नहीं होगी। अब सर्जिकली भी हम उसको बहुत मुश्किल से रिमूव कर सकेंगे, लेकिन अगर अल्सरेशन लेजन्स ने जो है अगर बोन को इफेक्ट किया है तो उसमें जो रेडियोथेरेपी हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन था आफ्टर सर्जरी वो भी फिर हम उस पर नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें मजबूरन उसको कीमोथेरेपी या जो हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पढ़े, फोटो थेरेपी हो गया, इम्यून थेरेपी, फिर हम उसको उस मोडेलिटीज़ की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि फिर हम उसके लिए रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। और यहीं तक हमारे पास ओरल कैंसर का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।